हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रामा डिलाइट पर। मैं हूं शेख मुबशिरा। आज हम बात करेंगे दो पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस के बारे में जिन्होंने अपने करियर के दौरान बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखा। हम डिस्कस करेंगे जिया मानिक और रुचा के करियर के हाई एंड लोज के बारे में और उनकी कंट्रोवर्सी और उन्होंने टीवी इंडस्ट्रीज में अपना कैसा इम्पैक्ट छोड़ा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। जिया मानिक ने 2010 में शो किया था साथ निभाना साथिया से, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जिया की एक गलती की वजह से उन्हें रातों रात शो से बाहर निकाल दिया गया था और उनका एक स्कैंडल भी हुआ था जिससे उन्हें मेंटली काफ़ी इफेक्ट भी हुआ था। रुचा, जिन्होंने राशि का कैरेक्टर प्ले किया था, उन्होंने ये शो छोड़ने के बाद क्यों टीवी इंडस्ट्री से हमेशा के लिए डिसअपेयर हो गई। जिया ने टीवी शो में डेब्यू करने से पहले एक फिल्म में छोटा सा रोल प्ले किया था 2010 में, ना घर का ना घाट का जो कॉमेडी फिल्म है, लेकिन टीवी में भी उनका डेब्यू 2010 ही में हुआ था जब उन्होंने साथ निभाना साथिया में गोपी बहू का मेन रोल प्ले किया था और ये शो बहुत ही ज़्यादा फेमस भी हुआ। इस शो को आज 14 साल हो चुके हैं, लेकिन इसके हर कैरेक्टर काफ़ी यूनिक और फनी थे और गोपी का वो लैपटॉप धोने वाला सीन इतना फनी था कि आज भी इसके मीम्स ट्रेंड में रहते हैं। ये शो ऑडियंस के बीच इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट कर चुका था कि आज भी लोग इसके हर कैरेक्टर को याद करते हैं। 2010 से लेकर 2012 तक जिया ने इस शो में काम किया और गोपी बहू के इनोसेंट दिखने वाली लड़की थी और उसके काम काफ़ी स्टूपिड भी थे। जब से जिया ने गोपी बहू का रोल निभाया है वो तब से लेकर आज तक उसी रोल में फंसी हुई है, क्योंकि लोग उसे इतना ज़्यादा गोपी से अलाइन कर चुके थे कि लोग उसे किसी और रोल में देखना नहीं चाहते थे। एक एक्टर से ऑडियंस इतना कनेक्ट और रिलेटेड कर पाती है कि इनका इमेज उनके माइंड में वैसे ही क्रिएट हो जाता है जैसे उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया हो। जैसे ही स्मृति ईरानी ने तुलसी का रोल प्ले किया था, उसके बाद उन्होंने जो भी वैल्यू फॉलो किए वो उनकी वैल्यू को अपना लाइफ में भी इम्प्लीमेंट किया था। जिया को लगता था गोपी बहू का इमेज उनके लिए नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि जब लोग उन्हें मिलते थे तो वो उन्हें गोपी से रिलेट करते थे। 2012 में जब जिया साथ निभाना साथिया कर रही थी तब उन्होंने झलक दिखला जा का ऑफ़र मिला था और वो शो करना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने मेकर्स से बात भी की थी, लेकिन मेकर्स ने उन्हें मना कर दिया था क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लियरली मेंशन था कि वो कोई और शो नहीं कर सकती जब तक साथ निभाना साथिया का हिस्सा है। जिया का कहना था कि उनको साथ निभाना साथिया के 25 दिन देने थे और बाकी के दिनों में रियलिटी शो करना चाहती थी क्योंकि वो गोपी बहू का इमेज से बोर हो चुकी थी, पर मेकर्स ने उन्हें कॉमेडी शो करने से भी मना कर दिया था क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर जिया कॉमेडी शो करेगी तो गोपी बहू का इमेज ख़त्म हो जाएगा। फिर जिया ने डिसाइड किया कि झलक दिखला जा ज़रूर करेंगी और इस बार में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस को इन्फॉर्म कर दिया और समझाया कि उनकी ये डिसीजन के साथ निभाना साथिया के प्रोसेस को अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन मेकर्स ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें ये भी कहा कि वो ऐसा पहले नहीं है जो अपने शो के बाद दूसरा रियलिटी शो में काम कर रहे हो। जिया ने अपने प्रोफेशन ग्रोथ के लिए झलक दिखला जा ज्वाइन कर लिया, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने इसे कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच मान लिया और उन्हें रातों रात शो से बाहर निकाल दिया गया। उनकी जगह एवेलिना भट्टाचार्य को कास्ट किया गया। उस वक्त स्टार प्लस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और एक नया प्रोमो भी निकाला। जिया के एग्जिट होने के बाद देवलीना के लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उन्हें अपना एक्सपेक्टेंस बनाना था एज अ गोपी बहू। उन्होंने कहा था कि वो जिया के पोर्ट्रेल को कॉपी नहीं करना चाहती थी, अपना एक अलग स्टाइल दिखाना चाहती थी और गोपी के कैरेक्टर को और इमोशनल डिप
देना चाहती थी। जिया को झलक दिखलाजा के बाद डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जेनी और जुजू का शो मिला जिसमें उनके अपोजिट अली असगर थे, लेकिन इस शो में भी उन्होंने काम छोड़ा क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि मेकर्स ने उनके साथ धोखा किया है। इसके बाद जिया ने अपने साइकियाट्रिस्ट से कांटेक्ट किया। उन्हें बताया गया कि ये स्ट्रेस डिप्रेशन में बदल सकता है और ये उनके लिए डेंजरस हो सकता है। 2012 में एक इंसिडेंट भी हुआ था जब जिया एक हुक्का बार में पकड़ी गई थी। ये इंसिडेंट मीडिया में काफ़ी हाईलाइट हुआ और उनकी इमेज को काफ़ी डैमेज हुआ। 2019 में जिया को जी टीवी के शो मनमोहिनी में कास्ट किया गया और फिर 2020 से 2022 तक उन्होंने गोपिका मोदी का रोल प्ले किया तेरे मेरे साथ रहना में, जो साथ निभाना साथिया का रिबूट सीरीज था। 2024 में उनका एक हिंदी फिल्म काम चालू है रिलीज हुआ जो ZEE5 पर OTT प्लेटफॉर्म पर था। अब हम जानते हैं रुचा के बारे में। रुचा ने राशि का नेगेटिव रोल प्ले किया था साथ निभाना साथिया में और उनका कैरेक्टर काफ़ी पॉपुलर भी था, पर वो भी बीच में शो से एग्जिट कर गई थी और टीवी इंडस्ट्री से डिसअपेयर हो गई थी। फैंस को लगा था कि वो साथ निभाना साथिया 2 का हिस्सा बनेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। रुचा ने अपने कमबैक के बारे में एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपने फैमिली के साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहती थी और अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती थी। अब उनके 2 बच्चे भी हैं और अगर वो टीवी इंडस्ट्रीज़ में कमबैक करती हैं तो वो किसी छोटे रोल में नहीं आएंगी। उन्होंने अपने कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने की बात की थी और अगर वो कमबैक करेंगी तो वो किसी ऐसे कैरेक्टर को प्ले करना चाहती हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों, ये था जिया मानिक और रुचा के करियर की स्टोरी। आपको किस कैरेक्टर से सबसे ज़्यादा एंटरटेन किया था और रुचा को एग्जिट पर आपका क्या रिएक्शन था? जिया मानिक का कंट्रोवर्सी पे आपके क्या थॉट्स हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप चाहते हैं तो हमारे चैनल ड्रामा डिलाइट से जुड़े रहें।